नोमी? तानिया, कभी कभार अपनों का हर मामले में इंटरफेरेंस करना जरूरी नहीं होता। और डैडी, आप अगर आपके और महानूर के दरमियान में कोई इख्तलाफात है भी तो कम से कम उन्हें सबके सामने तमाशा तो मत बने। फूफो, क्या मैं प्लीज जान सकता हूं कि आपको और तानिया को महानूर से क्या प्रॉब्लम है? तुम इसकी वजह से हमसे सवाल कर रहे हो? नमी प्लीज, तुम तो ना ही बोलो तो ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तुम ही हो। नोमी, इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। तुमने इसकी वजह से हम पर एतराज किया? तानिया, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी था नोमी, लेकिन आज तुमने मम्मा के साथ अपने रिश्ते का पास नहीं रखा और ना ही हमारी दोस्ती का। शेम ऑन यू। गलती मेरी ही थी। तुम तो मेरे प्रपोज करने के बाद अपना रेजिग्नेशन देकर अपने इनकार का इजहार कर चुकी थी। आखिर आप मेरे माजी में क्या तलाश कर रहे थे? कौन था वो जिसके लिए तुमने मुझे इनकार किया था? अब इस सवाल का वक्त निकल चुका। क्या वक्त निकलने के साथ साथ वो तुम्हारे दिल से भी निकल गया है? आप मुझसे किस किस्म का एतराफ सुनना चाहते थे? क्या तुम उसे भूल चुकी हो? मैंने पूछा क्या तुम उसे भूल सकती हो? आपने उसे मुझे भूलने ही कब दिया? क्या तुम वापस जाना चाहती हो? आपको बहुत जल्द अपने फैसले की संगीनी का अंदाजा हो गया। अगर आप मेरी बात पे एतबार कर सकते तो सुन लो, मैंने इस फैसले को और इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं, है ना? अच्छी तो हैं। दूल्हा किसी कुर्बानी के बकरे से कम नहीं लग रहा। इतना अच्छा तो लग रहा है तू, कसम ले ले। तुझे तो मैं हर हाल में अच्छा लगूंगा। देखना, बकरे को भी इसी तरह सजा सवार के कुर्बान किया जाता है। ना किया कर नदीम ऐसी बातें। जब तू अपने आप को बुरा कहता ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा कहने के लिए तू काफी नहीं है। अब मैं खाला से ना तेरी शिकायत कर दूंगी। ये गजब ना करी, वरना वो मुझे कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगी। वो तो तेरा पक्का वोट है। अच्छा है ना? वैसे भी तू खाला के हाथों ही काबू आता है, मेरे हाथ तो काबू आने से रहा। तेरे काबू आ तो गया हूं। वैसे नदीम, मुझे कभी कभार लगता है कि तू मेरे साथ खुश नहीं है, बस खुश रहने की एक्टिंग कर रहा है ताकि मैं तेरे अंदर का हाल जान ना सकूं। तेरा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि 2-4 दिन के लिए हम कहीं छुट्टियों पे चलें। सैर, तेरा मतलब है हनीमून? ओहो, हनीमून तो अमीरों का होता है यार। हम तो 2-4 दिन से ज्यादा कहीं जा भी नहीं सकते।
ज़रूरत भी नहीं है, हम घर पर ही ठीक है। वैसे भी मेरा हनी और मून अब तू ही तो है। देख ले, सोच ले, ये ऑफर रोज रोज नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं कल बॉस से छुट्टियों की बात करता हूँ। ठीक है, बस एल्बम रख किया है। हेलो। हाँ देखिए, मैंने कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ जैसे हुआ है मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू। सर आपने बुलाया? जी नदीम साहब, ये आपका लेटर है। आज ऑफ टाइम तक आपके ड्यूज अदा कर दिए जाएंगे, मैंने अकाउंट्स में कह दिया। सर इसकी वजह जान सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि आप जानते हैं क्या वजह है। थैंक यू। हेलो। कितनी बार कहा है फोन उठाने में इतनी देर ना किया करो। ये ना हो कि हर फोन पे घंटी बजने लगे और मेरी आवाज सुनाई दे। मनूर, तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। वक्त दिल तुम्हारी बात समझने कब देता है? बकवास बंद करो। उससे में बड़ी प्यारी लग रही होगी। गुस्सा करके क्या करना है यार? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जहां भी रहो हंसी खुशी रहो। बस अपनी खुशी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मेरा भी निकालती रहो। मुझे इज्जत से जीने दो प्लीज। इज्जत से जीना होता तो तुम उस बाबे को फांसती। बड़ी तेज से निकली यार तुम तो। तुम अगर इस तरह बास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। कर दो, कुछ कर दो मेरे साथ। लेकिन क्या करोगे तुम कर ही क्या सकती हो? तुम तो जिस घर में रहती हो मुझे पता है कि वहां तुम्हारा अपना किरदार मशूक, मेरा मतलब मशकूक है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में घर से बाहर खड़ी नजर आओगी। मेरे नसीब में क्या है उसके बारे में तो तुम रहने ही दो, लेकिन तुम्हारे नसीब में क्या उसके बारे में सोचो। अच्छा, नसीब अपना अपना, जलने वाले का मुंह काला। वैसे है क्या मेरे नसीब में, पता तो चला। एक मिनट। अब मेरी जरूरतें तुमने ही तो पूरी करनी है। 50,000 चाहिए थे फौरन। तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं पीछे हट जाऊंगा। उम्मीद इसके बाद तुम्हें दोबारा कॉल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्या होता है? आज नदीम ने देर नहीं कर दी।
हाँ खाला, अब तक तो आ जाता है। रात मुझसे छुट्टियों की बात कर रहा था। हो सकता है कि ऑफिस में काम जल्दी ख़त्म करना हो, इसलिए देर हो गई। वैसे मैंने तो साफ मना कर दिया था। कोई ज़रूरत नहीं मना करने की ज़ेबा। बेटा, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। बाद में तो जूं जूं वक्त गुजरता है, घर के झमेले बढ़ते ही जाते हैं। खाला, तुम भी हमारे साथ चलना। यहाँ घर पर रहकर क्या करोगी? अगर मुझे साथ लेकर जाना है तो फिर जाने की ज़रूरत ही क्या है? खाला, अब तुम यहाँ रहो और हम दोनों चले जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कसम ले ले। मुझे नहीं लेनी कोई कसम वसम। मुझे पता है कि मेरी ज़ेबा मेरा कितना ख्याल रखती है, पर मुझसे अब सफ़र नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी आज। मूड खराब है, लगता है अफसर से डांट पड़ी। तो पूछ जरा जाके क्या बात है। खैरियत तो है ना नदीम? बॉस से डांट पड़ी है? क्या बात है, छुट्टी नहीं मिली क्या? मिल गई है। तो फिर उदास क्यों हो? पक्की छुट्टी मिल गई है। वो क्यों? बॉस है, उसका जब दिल करेगा ऑफिस से निकाल देगा। बस इतनी सी बात है? ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि नौकरी नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा? नदीम, नौकरी नहीं रही, इस पर तुम ज़ेबा को क्यों डांट रहे हो? और तुम तो इस नौकरी से बहुत खुश थे, अब अचानक क्या हो गया? हाँ नदीम, आखिर कोई बात तो हुई है ना। बस किसी नामेहरबान की मेहरबानियां हैं। अच्छा, अब इस बात को दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा एक रास्ता बंद करता है ना तो 100 रास्ते खोल देता है। बिल्कुल, हो सकता है कि अल्लाह ने इससे अच्छा इंतज़ाम करना हो। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। बेटा, जिंदगी में ऊंच नीच हो जाती है। जो परेशानियां देता है वही परेशानियां दूर भी करता है। तू हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। उठ, हाथ मुंह धो ले और खाना खा। चल उठ, उठ मेरा बेटा, चल। मुझे तुमसे एक सवाल करना है। मैं किसी के सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तानिया को कैसे यकीन हुआ कि शादी से पहले? इस घर में सच्चाई कोई भी नहीं जानता। तो फिर सारे तुम पे इल्जाम क्यों लगा रहे? उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ मुखलिस नहीं हूँ। तो क्या ये सच नहीं है? अगर तुम डैडी के साथ मुखलिस हो तो मैं कहाँ हूं तुम्हारी जिंदगी में? तुम मेरी जिंदगी में अब कहीं भी नहीं। मोहब्बत को लिबास की तरह बदलना इतना आसान नहीं है मानूर। लफ्ज़ मोहब्बत मेरे लिए एक गाली बन चुका है। प्लीज मुझ पर रहम करो। रहम? मानूर, कभी तुमने मुझ पे रहम किया? काश तुमने नफरत करने की बजाय ये जानने की कोशिश की होती कि मैंने किन हालात में तुम्हारे डैड के साथ शादी की। हर मुजरिम के पास अपने जुर्म की
कोई ना कोई दलील जरूर होती है। मैं सबकी नजरों में गिर चुकी हूँ, लेकिन मेरा खुदा जानता कि मैं बेकसूर हूँ। अली, तहमीना, तानिया सब मुझे बेवफा धोखेबाज समझते, लेकिन तुम जानते कि मैं ऐसी नहीं। मत भड़काओ इसे हमारे खिलाफ। नोमी, क्या जरूरत थी तुम्हें इससे हमदर्दी जताने की? वो इस घर का एक फर्द है। सिर्फ चंद रोज के लिए। मतलब ये कि जिनके दिल कहीं और अटके होते हैं ना, वो खुद को ज्यादा देर कैमोफ्लेज नहीं कर सकते। तानिया, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारा महानूर से प्रॉब्लम क्या है। जब वो पहले इस घर में आई थी तुम्हें तब प्रॉब्लम था, उसने ऑफिस जाना शुरू किया तब तुम उसके अगेंस्ट थी, और अब भी। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि उसका किरदार मेरे लिए हमेशा सवालिया निशान बना रहा है। तानिया प्लीज, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी के किरदार पर सवाल उठाने का। जब तुम उसे डिफेंड करते हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तुम सबको अकेले फेस कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उसे जैसा समझ वो वैसी है। नदीम, मुझे तेरी परेशानी का अंदाज़ा है। अम्मा कहती हैं मर्द का रिस्क औरत के नसीब से होता है, पर शायद मैं तेरे लिए खुश नसीबी नहीं बन सकी। फजूल बातें नहीं कर, पहली बहुत परेशान हूं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरी वजह से वो तेरा रिस्क कम ना करे। ऐसा नहीं है ज़ेबा, खुदा किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। और वैसे भी इतने अरसे में बहुत सी जगहों पर जान पहचान हो गई है। खुदा ने चाहा तो कोई ना कोई सबब ज़रूर बन जाएगा। तू परेशान ना हो, मेरा सोना रब इस दुनिया में किसी के साथ बुरी नहीं कर सकता। तू तो मुझे ऐसे समझा रही है जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं। तो क्या करूं, मैं तेरी ये रोनी सूरत नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। ये ले, ठीक है? अब मैंने ये भी नहीं कहा कि मस्खरों वाली हरकतें कर। एक तो बीवियों को खुश रखना कितना मुश्किल काम है। वो और बीवियां होंगी जिन्हें खुश रखना मुश्किल है। मैंने मौलवी साहब से सुना था, जो औरतें बहुत ज़्यादा फरमाइश करती हैं उनके शौहर उनसे नाखुश रहते हैं। फरमाइशें तो तू भी बहुत करती है। मैंने कौन सी फरमाइश की है? यही जो तू हर वक्त मुझे खुश देखने की फरमाइश करती रहती है। वो फरमाइश नहीं, मेरा हक है। वैसे एक बात है ज़ेबा, तू है बहुत अच्छी। पता चल गया तुझे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। मैंने तेरा इतना दिल दुखाया और उसके बावजूद तूने मुझे कबूल कर लिया। सताया तो मैंने भी तुझे बड़ा है, कसम ले ले, तू तो बहुत अच्छा है। मेरी जिद ने कम से कम तुझे मेरी अहमियत का एहसास तो दिलाया। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर मैं अपनी जिद में रहता तो आज मैं बहुत पछताता, और वो इस काबिल नहीं थी कि इस घर में तेरी जगह ले सकती। जिनकी याद से दिल दुखा हो उन्हें याद करने का क्या फ़ायदा? उसे बुरा वक्त समझकर भूल जाना दी। तुम हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बैठो।
आपने नदीम को जॉब से क्यों निकाल दिया? मैं समझा था तुम मुझसे मिलने आई हो, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। तो फिर तुमने नदीम को यहाँ एब्सेंट देख के ये कैसे जान लिया कि मैंने उसे जॉब से निकाल दिया? क्या बात है, कई दिनों से आप गैर जरूरी बातों में नहीं उलझने लगे? ये बातें गैर जरूरी नहीं है मानूर। हाँ, ये बात और है कि शायद अब इनसे उलझने का वक्त गुजर चुका है। अली, आप जो कहना चाहते हैं खुल के कह दीजिए। जो आपके दिल में, उसे जुबान पे ले आइए। उस दिन जब नदीम मेरे घर पे फाइल देने आया था तो मैंने उसकी और तुम्हारी बातें सुन ली थी। कैसी बात है? यही कि शादी से पहले तुम उसमें इंटरेस्टेड थी। प्लीज अली, आपको ये तंग नजर सोच सूट नहीं करती। तो क्या ये भी गलत है कि तुम शादी से पहले उसे मोहब्बत के इजहार के लिए कार्ड्स लिखा करती थी? ये सच है कि मैं उसे मोहब्बत के इजहार के कार्ड्स लिखा करती थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरी नहीं, मेरी उस सहेली की थी जो अब उसकी बीवी है। तो फिर नदीम उस दिन ये क्यों कह रहा था कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और हमें धोखा दे रही हो? ये उसका ख्याल है अली, वैसे ही जैसे ये ख्याल आपकी बहन और आपकी भांजी का। इतने लोगों को एक ही बात के बारे में गलतफहमी कैसे हो सकती है? प्लीज अली, मुझे मेरा एतबार लौटा दीजिए। मैं सबकी मुखालफत बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आपकी नज़र में मुझे मनकर जीना मुझे कबूल नहीं। एक्सक्यूज मी मानूर, क्या ये नहीं हो सकता कि हम कहीं बाहर चलकर अकेले बैठ के कुछ बात कर लें इस मौजू पर? जी। मानूर, हमारी शादी के बाद हालात कुछ पैदर पै इस तरह बिगड़े हैं कि हमें एक दूसरे को जानने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल सका। यही वजह है कि बहुत सी गलतफहमियों ने इतनी आसानी से अपनी जगह बना ली। अली, आप नदीम को जॉब पर वापस रख लें। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मुझे नदीम से कोई हमदर्दी है, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी सहेली का शौहर है। चलो ठीक है, I'll call him। और अली प्लीज़ तहमीना आप और तानिया की ये गलतफहमी भी दूर कर दें। मैं नहीं जानती कि उन्हें ये किस बुनियाद पे गलतफहमी है। मारू, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुमने ये नोट किया है कि पिछले कुछ दिनों से नोमी के रवैये में एक तब्दीली आने लगी है? कैसी तब्दीली? भाई, तुमने देखा नहीं कि जब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तो वो कितने शद्दोमत से तुम्हें डिफेंड कर रहा था? आपने इस बात से क्या अंदाजा लगाया? आई थिंक ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। जब डॉक्टर रहमान से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमारी शादी की वजह से बहुत अपसेट है, तो मैं बहुत परेशान था। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। जी। मानू, तुम
आहिस्ता आहिस्ता नोमी को तानिया के लिए कायल करो। मैं समझता हूं कि उसके लिए तानिया से बेहतर लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता।